ओके, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें दिखा रखा है एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जो कि जिसको हिंज कर रखा है एक एंड ए पे, एंड द अदर एंड इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल मासलेस इनएक्सेसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ वाई नॉट। ये डायग्राम में क्लियरली उन्होंने मार्क कर रखा है। ठीक है, तो दो चीजें हमें, मतलब एक चीज तो उन्होंने कह रखा है, रॉड हिंज एट वन एंड है, यहाँ पे हिंज है, और दूसरे एंड पे ये एक लेंथ वाई नॉट के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है। नाउ उन्होंने कह रखा, नाउ दिस एंड बी इज डिस्प्लेस स्लाइटली एंड रिलीज। एंड बी को आप कैसे डिस्प्लेस कर सकते हो? एक तो होगा कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे तो नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकता। बट उस केस में फिर ये जैसे ही छोड़ोगे तो जर खा के आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली ऑसिलेशन जब आप मीन करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लेना कि उसको अब बेसिकली इनटू द प्लेन थोड़ा सा पुश कर दोगे तो फिर ये वापस से क्या होगा, बाहर की तरफ फिर ऑसिलेट करके आएगा। तो ये इस तरह का एक ऑसिलेटिंग सिस्टम होगा। अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे फिंगर को आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर के एंड पे फिक्स है, और नीचे के एंड से आप क्या करोगे, इसको ऑसिलेट करते हुए देखोगे। आप ऐसे से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से तो ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, स्ट्रिंग आपका उसको स्ट्रेच होने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले इसको अप्रोच यूज करते हैं कि मान लेते हैं कि इस रॉड का उसने मास नहीं दिया है, तो मैं मास का रॉड का कुछ चूज कर लेता हूँ। लेट्स चूज सम मास फॉर द रॉड। लेट्स से कि इसका मास m है, तो सेंटर ऑफ मास से, ये एक सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक mg का वेट लग रहा होगा, और यहाँ से एक टेंशन ऐड कर रही होगी जिसको हम t कह सकते हैं। क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये आर्म लेंथ जो भी यहाँ पे एंगल थीटा होगा, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी l/2 cos थीटा आएगी। दिस विल बी l/2 cos थीटा, और ये जो टोटल लेंथ आएगी ये आपकी l cos थीटा आएगी। ठीक है, और जैसे ही आप टॉर्क बैलेंसिंग करोगे यहाँ पे, तो mg टाइम्स ऑफ l/2 cos थीटा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। दैट शुड बी इक्वल टू टेंशन। इस टेंशन को एक काम करते हैं, इसको f ले लेते हैं क्योंकि टाइम पीरियड के लिए भी हम t यूज करते हैं, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे f लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा f टाइम्स ऑफ l cos थीटा। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रही है कि जो f की वैल्यू है जो कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है, ये आपकी mg/2 आ रही है। ठीक है, ये आपकी पहली काम की इक्वेशन है। दूसरी क्या करनी है, अब आपको इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा इसका एक थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिले कि सिचुएशन कैसा हो रहा होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल व्यू इसका एक बार ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपका सस्पेंशन पॉइंट है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट है, और यहाँ से आपकी रॉड जो है वो जुड़ी हुई है, ये पर रॉड है, एंड ये यहाँ से कहीं से आपकी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड। ठीक है, सो अब थोड़ा सा जैसे इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये वाली आपकी स्ट्रिंग को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द स्ट्रिंग, और ये आपका रॉड है। सिंस थ्री डायमेंशनल व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको सोचो कि डॉटेड रखा है क्योंकि आपको आपको दिखेगा नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आपको इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। सपोज टू डिस्प्लेस द रॉड बाय अ स्मॉल एंगल। लेट अस से हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहाँ से, इस रॉड को हमने यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। लेट अस से यहाँ से हमने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, सो लेट अस से ये वाली एंगल हमने यहाँ पे जो दिखा रखी है, इस एंगल कुछ भी एक थीटा ले लेते हैं। नहीं, थीटा नहीं ले सकते, वहां पे थीटा ऑलरेडी माना है। इसको कुछ भी एक बीटा ले लेते हैं, और यहाँ से स्ट्रिंग आपका इंक्लाइन हो जाएगा। ये एंगल को कुछ एक गामा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग का जो टेंशन ऐड कर रहा होगा, ये स्ट्रिंग का टेंशन सोचो, ये इधर ऐड कर रहा होगा। इसी को बेसिकली हमने एफ से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर ये एंगल में बहुत ही छोटा चूज करो, सोचो ये एंगल को बहुत छोटा चूज करें, जस्ट बीटा सोचो एकदम जीरो को टेंड करता हुआ एंगल है, तो उस केस में ऑब्वियसली गामा भी बहुत छोटा होगा। तो उस केस में ये एफ में बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। एफ विल नॉट बी चेंजिंग बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अगर ये एंगल बढ़ा ले गया तभी एफ आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट से चेंज करेगा।
इस एफ के आप सोच सकते हैं कि दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो क्लियरली आपको एफ कॉस गामा मिलेगा, और एफ कॉस गामा की वैल्यू ऑलमोस्ट एफ आ जाएगी, क्योंकि गामा आपका 0 डिग्री को टेंड करता है। और इसका मतलब है कि बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट आपका फिर से mg/2 आ जाएगा। तो वर्टिकली आपका सेंटर ऑफ मास अभी भी कह सकते हैं कि क्या है, अनएक्सेलरेटेड है, क्योंकि ये रॉड का वर्टिकली टॉर्क बैलेंसिंग होता है। बट हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे यहाँ से, तो एफ, यहाँ से चेक करो कि इस एफ का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा आपका एफ साइन गामा। और ये वाली जो है एक अनबैलेंस्ड कंपोनेंट है, क्योंकि इसको कोई इसके टॉर्क को कोई काउंटर बैलेंस करने वाला नहीं है। और यही इसको देखो, इस रॉड को क्या करेगा, वापस से अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रही है, जो कि इस एंगल बीटा को पीरियोडिकली चेंज करता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस एफ साइन गामा की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करनी है, और किसी तरह से उसको रिलेट करना है गामा के बीटा के साथ। तो अगर मेरे पास रिस्टोरिंग टॉर्क हम ध्यान से देखें, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो आ रही है, रिस्टोरिंग टॉर्क, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ साइन गामा, और इसके साथ हम एल लेंथ ऑफ रॉड जो भी है, ये लेंथ ऑफ रॉड, इस लेंथ ऑफ एल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गई हमारे लिए। अब सिंस गामा छोटी है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको हम एफ की वैल्यू को हम mg/2 लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करी है सिग्निफिकेंटली। और साइन गामा को हम गामा लिख लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई एल कर लेंगे। अब गामा और बीटा का क्या रिलेशन है, अब ये चेक करो कि ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे, एक इस लेंथ के टर्म्स में भी, और दूसरा इस वाई के टर्म्स में, वाई नॉट के टर्म्स में भी। ये वाली लेंथ आपको वाई नॉट दी हुई थी। तो आर्क लेंथ अगर हम फाइंड करें इसको, यहां से यहां तक का सोचो, इसको वो बी कह रहे थे, इसको बी डैश कह रहे थे। तो आर्क लेंथ बी बी डैश अगर निकाले, आर्क लेंथ बी बी डैश अगर निकाला जाए, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं वाई नॉट इंटू गामा है, एंड इसको लिख सकते हैं एल इंटू बीटा भी है। इसका मतलब गामा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एल बीटा ओवर वाई नॉट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स एम जी, सॉरी, एम जी mg/2 into gamma, gamma की वैल्यू इज L बीटा ओवर y नॉट, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद L। एंड टॉर्क की वैल्यू को आप क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। और टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड पे हिंज्ड है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, ml² by 12 हो जाएगी। तो इस केस में जब आप लिखोगे इस पे, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे ml²/12, सॉरी ml²/3, एक एंड पे हिंज्ड है, तो ml²/3 मल्टीप्लाइड विद अल्फा हो जाएगा। और यहां से ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, L² ये L² भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, दिस इज 3g/2y0, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद बीटा। आपने क्या प्रूव कर दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये रिस्टोरिंग नेचर का भी है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये SHM प्रूव करता है इसे। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा² हो जाएगी, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, एंड दैट बिकम्स 2π √(2y0 over 3g। दैट्स द आंसर। ठीक है।